सही पढ़ा है आपने। कौन जीत रहा है? बंगाल। और दोस्तों आज हम वीडियो के माध्यम से हम पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके पहले तो हम जान लेते हैं कि भारत के कितने राज्य में विधानसभा के चुनाव का संपन्न होना है। दोस्तों वह राज्य है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला। दोस्तों इन 5 राज्यों में चुनाव का संपन्न होना है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हाईलाइट में है तो वह पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव। दोस्तों हर एक सोशल मीडिया पर, चाहे अखबार हो, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, समाचार चैनल हो, हर जगह बस पश्चिम बंगाल का नाम चल रहा है। दोस्तों इसके पीछे वजह क्या है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसके पर हम जान लेते हैं कि 1952 के बाद अब तक 16 बार विधानसभा का चुनाव का संपन्न हो चुका है। और दोस्तों जो 27 मार्च से शुरू होने वाला है और 29 अप्रैल को खत्म होगा, ये 17वीं विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और दोस्तों इस चुनाव का जो रिजल्ट है, परिणाम है, और 2 मई को आएगा और उसमें साफ क्लियर हो जाएगा कि किसकी गवर्नमेंट होगी पश्चिम बंगाल में। दोस्तों पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों वह है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। और भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे हुए हैं। दोस्तों उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम और सिक्किम। दोस्तों वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में विधानसभा की जो सीटें हैं और 294 हैं। पॉपुलेशन 9 करोड़ से अधिक है। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो इतिहास में सबसे ज्यादा इसका नाम लिया गया है, सबसे ज्यादा इसका जिक्र किया गया है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बांग्लादेश के पश्चिम साइड में स्थित है। और पहले ये बांग्लादेश का एक हिस्सा था, एक पार्ट था। दोस्तों आपको याद होगा कि 1911 में जो विभाजन हुआ था वह बांग्लादेश से काटकर इसको पश्चिम बंगाल नाम रख दिया गया और बांग्लादेश एक देश बन गया। लेकिन दोस्तों हमको बात करना है पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में कि कौन जीत रहा है वहां पर। और आपको दोस्तों यह भी याद होगा कि 2016 में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था पश्चिम बंगाल में, जिसमें ममता बनर्जी 211 सीट पर कब्जा जमाई थी, उसमें बीजेपी गवर्नमेंट मात्र 30 सीट जीत ही पाई थी। उसके बावजूद भी वर्तमान समय में पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रही है। और दोस्तों इस लॉजिक को समझना बहुत ही जरूरी है कि इतनी खराब कंडीशन, इतनी खराब परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी बीजेपी गवर्नमेंट इतनी उत्साहित क्यों है। दोस्तों इसका कारण साफ है, क्लियर है। आपको यह भी याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां ममता बनर्जी की टीम, ममता बनर्जी की पार्टी 22 सीटों पर कब्जा जमाई थी, वहीं पर बीजेपी गवर्नमेंट 18 सीट पर कब्जा जमाई थी। और दोस्तों वही कारण है कि आज बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने जीत की दावेदारी पेश कर रही है। और दोस्तों क्यों ना हो, यदि कोई भी इंसान अगर सफलता प्राप्त कर रहा है तो इतना उत्साहित हो जाता है कि वह और कोशिश करता है कि और हम सफलता प्राप्त करने की कोशिश करें। दोस्तों वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में कई सारी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन दोस्तों मेरे दृष्टिकोण से यह द्विपक्षीय लड़ाई है। ममता बनर्जी बनाम मोदी एंड अमित शाह। दोस्तों यही बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन यही बीजेपी गवर्नमेंट आज एक महिला को उतारने की कोशिश कर रही है, एक महिला को दबाने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों ममता बनर्जी बंगाल के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वर्तमान समय में वह इकलौते मुख्यमंत्री किसी राज्य की, और पिछले 10 साल से अपनी कब्जा जमाई हुई पूरे पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी का रिकॉर्ड काफी खराब है। दोस्तों वर्तमान समय में पूरे पश्चिम बंगाल में महिला जो वोटर्स है 49% यानी 49% वोटर्स महिलाएं हैं। और जब कोई मुख्यमंत्री पद पर खुद ममता बनर्जी हो तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं का अट्रैक्शन
ममता बनर्जी की तरफ अवश्य होगा। लेकिन दोस्तों माइनस पॉइंट ये है ममता बनर्जी के लिए कि पूरे पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू हैं और 30% मुस्लिम हैं। और वही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह पूरे पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा दे रहे हैं। अपने तो बोल ही रहे हैं, लोगों से भी बुलवा रहे हैं। और वही ममता बनर्जी दुर्गा माता का नाम ले रही हैं ताकि महिलाएं दुर्गा माता के नाम के तौर पर अट्रैक्ट हों, आकर्षित हों। और दोस्तों ममता बनर्जी के लिए प्लस पॉइंट यही है कि महिला वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है वहां पर। और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट यह है कि हिंदू का जो वोट है वह 70% तक है। कुछ एक्सपर्ट को दोस्तों यह भी मानना है कि सभी जो 70% हिंदू हैं उसमें ओबीसी भी हैं, कई तरह उसमें हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सभी लोग बीजेपी गवर्नमेंट से संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे। कि दोस्तों जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट में, मोदी सरकार में बेरोजगारी अपने चरम पे है, तेल का रेट अपने चरम पर पहुंच गया है, हर एक खाद्य पदार्थ का जो प्राइस है वह तेजी से आसमान छू रही है। तो दोस्तों हमको तो नहीं लगता है कि मोदी गवर्नमेंट के लिए राह आसान होगी, और भी पश्चिम बंगाल में जहां पिछले 10 साल से ममता बनर्जी का कब्जा है। दोस्तों उसी मुख्यमंत्री को जिसका नाम ममता बनर्जी है, उनको हराने के लिए केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, सेंट्रल जो मिनिस्टर हैं, वे लोग अपने डेरा को जमाए हुए हैं। कई राज्य के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं। और दोस्तों भारतीय राजनीति एक ऐसा राजनीति है जहां पर वार पलटवार तो होता ही रहता है। और दोस्तों महिला के लिए पश्चिम बंगाल में केवल ममता बनर्जी नहीं बल्कि मोदी भी काम किए हैं। तो कुछ एंगल से पता यह चल रहा है, ये लग रहा है कि जो मुकाबला है वह 50-50 का है। फिर भी दोस्तों परिणाम जो भी हो, बस हम सभी को यह जानना था कि पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर युद्ध होना है। और जो भी आप यानी बीजेपी गवर्नमेंट और ममता बनर्जी काम किए होंगे उसका परिणाम 2 मई को तो आ ही जाएगा। दोस्तों इस आंकड़ा को जानना बहुत जरूरी है कि 2019 में जो लोकसभा जो चुनाव हुआ था, ममता बनर्जी महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए 40% महिला उम्मीदवार टिकट दी थी। और जो विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा 27 मार्च से, इसमें भी 50% महिला उम्मीदवार को टिकट दी है। दोस्तों केवल टीएमसी के पार्टी कार्य नहीं है, इनका ही केवल कार्य नहीं बल्कि दोनों जो पार्टियां जो हैं आपस में लड़ रही हैं, बीजेपी गवर्नमेंट और टीएमसी, ये दोनों महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और ये दोनों जो पार्टियां दोस्तों टीएमसी और बीजेपी गवर्नमेंट है, ये अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जाने के तैयार हैं। दोस्तों आपको ये भी याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में ममता बनर्जी किसी तरह पता नहीं कैसे घायल हो गए थे, और वही कहा था कि आज सुबह व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार प्रसार कर रही है। दोस्तों उनके जज्बा को दांच देना पड़ेगा कि इंजर्ड होने के बावजूद भी वो पूरे दिन प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। तो कहेंगे दोस्तों उनके सिचुएशन की कंडीशन को देखकर वोटर्स थोड़ा अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये नहीं कर सकते कि कौन सी पार्टी जीत रही है, लेकिन दोस्तों जो बीजेपी की जो कार्य रहा है, मोदी जी का कार्य जो रहा है दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं, और ममता बनर्जी का जो काम रहा है उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि कौन बंगाल को जीत रहा है। लेकिन दोस्तों आपको यह भी याद होगा कि पश्चिम बंगाल के जितने भी मजदूर थे, जब लॉकडाउन लगा था तो काफी परेशानी को झेलना पड़ा। तो दोस्तों हम बात करने वाले थे आपसे कि आखिर 5 राज्य विधानसभा का चुनाव होना है, आखिर इन 4 राज्यों का नाम क्यों नहीं आ रहा है? सबसे ज्यादा अगर नाम आ रहा है तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा का नाम आ रहा है। क्यों? कारण दोस्तों साफ है। दोस्तों जो आप ये फिगर देख रहे हैं,
मोदी जी का चमचमाती हुई चेहरा और ममता बनर्जी, इस फिगर में ममता बनर्जी काफी शांत स्वभाव दिख रही हैं, लेकिन दोस्तों ये फायर ब्रांड कही जाती हैं, अपने विपक्षियों पर टूट पड़ती हैं। और जाहिर बात है दोस्तों, भारत में हालात ऐसे हैं कि जब आप सत्ताधारी पार्टी का विरोध करेंगे तो आप जेल में अवश्य जाएंगे या किसी तरह से आपको अवश्य फंसाया जाएगा। ममता बनर्जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत में किसी राज्य के जो काफी बोलती है अपने विपक्ष के खिलाफ है। और दोस्तों हालांकि ये होने भी चाहिए, ये किसी डेमोक्रेसी कंट्री में ये रूल्स भी नियम भी है कि आप सत्ताधारी के खिलाफ आप बोल सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ममता बनर्जी ये चीजें अपने ऊपर लागू करती हैं और बोलती भी हैं, और वही कारण कि पूरी बीजेपी की जो जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये सभी लोग ममता बनर्जी को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में डेरा जमाए हुए हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और कुछ हम नहीं बोलेंगे, और किसी एक पार्टी का आलोचना करने का मेरा मकसद नहीं था, बल्कि जो सच्चाई हम उसको बताने की कोशिश किए हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।